नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं और हत्याओं की वजह क्या है, तो इसकी तह तक जाने की जरूरत है कि हत्याओं की वजह क्या है। जैसे कि आपको बताया, ताजा उदाहरण है, जनपद अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 35 वर्षीय गौतम जी की जो अध्यापक हैं, गौतम जी की हत्या कर दी जाती है, और 32 वर्षीय उनकी पत्नी पूनम गौतम की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से 2 अबोध बच्चियां हैं, एक बच्ची है 6 साल की, एक बच्ची है करीब 1.5 साल की। उन दोनों बच्चियों की भी जो है हत्या कर दी जाती है। ये जो है इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो कारण की तह तक जाने में पता यह चलता है कि जो फर्जी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के केस दर्ज कराए जाते हैं, इस वजह से यह हत्याकांड हुआ है। क्योंकि जो चंदन वर्मा है, जो गिरफ्तार हुआ चंदन वर्मा, उसके ऊपर आज के 3 महीना पहले जो सुनील गौतम है, जो अध्यापक है, प्राइमरी टीचर हैं, इन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा फर्जी SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया था। हम फर्जी इसलिए कह रहे हैं कि आज पुलिस भी कह रही है कि वो मुकदमा फर्जी था। तो इसलिए जो है वो जेल चला गया था, और जेल गया था, जेल से जो वापस आया तो वो सुलह के दबाव बना रहा था, लेकिन सुलह नहीं किया। इसलिए उसे धमकी दी कि हम आपके परिवार को मिटा देंगे। तो उसने जो है सुलह नहीं किया, तो उसने परिवार को मिटा दिया कि जो है 4 लोगों की हत्या कर दी। तो अब हमको ये कैसे पता चला कि फर्जी SC/ST है? तो पुलिस को, जो अमेठी की पुलिस है, अमेठी ही नहीं बल्कि एक सबक लेना चाहिए, एक मिसाल है पूरे यूपी के पुलिस विभाग को, कि आज वो कहते कि SC/ST फर्जी था, तो जब दर्ज हुआ था तब वो विवेचना में क्यों नहीं किया कि फर्जी है, उसको दर्ज ही नहीं करना चाहिए था। तो सबसे बड़ी गलती इस चौरे हत्याकांड की पुलिस विभाग की, पुलिस की गलती है। उसके बाद चंदन वर्मा की गलती हाई है। एक चीज और जो है छन के आया है, पुलिस का बयान है, पुलिस कहती है कि जो चंदन वर्मा गिरफ्तार हुआ है, तो कुछ ऐसे चैट्स आए हैं, कुछ ऐसे वीडियो आए हैं कि पूनम गौतम के साथ चंदन वर्मा के अवैध संबंध थे। अवैध संबंध का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। जो वास्तव में दोषी है तो वो दोष होना चाहिए, लेकिन फर्जी SC/ST दर्ज करना उनके लिए कारण बन गया। तो इस तरीके से हम पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग को कहते हैं कि बगैर आंख मूंद के, बगैर जांच पड़ताल किए SC/ST का मुकदमा ना दर्ज करे। अब क्यों दर्ज करती है पुलिस के बाद कुछ मजबूरी है। जिसका कुछ ताजा उदाहरण होता है बाराबंकी जनपद में, जो बाराबंकी जनपद में SC/ST के मुकदमा दर्ज हुए हैं, तो श्रवण चौहान एक पत्रकार है। तो इस तरीके से 2 अबोध बच्चियां हैं, एक बच्ची है 6 साल की, एक बच्ची है करीब 1.5 साल की। उन दोनों बच्चियों की भी जो है हत्या कर दी जाती है। ये जो है इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो कारण की तह तक जाने में पता यह चलता है कि जो फर्जी अनुसूचित जनजाति के केस दर्ज कराए जाते हैं, इस वजह से यह हत्याकांड हुआ है। क्योंकि जो चंदन वर्मा है, जो गिरफ्तार हुआ चंदन वर्मा, उसके ऊपर आज के 3 महीना पहले जो सुनील गौतम है, जो अध्यापक है, प्राइमरी टीचर हैं, इन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा फर्जी SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया था। हम फर्जी इसलिए कह रहे हैं कि आज पुलिस भी कह रही है कि वो मुकदमा फर्जी था। तो इसलिए जो है वो जेल चला गया था, और जेल गया था, जेल से जो वापस आया तो वो सुलह के दबाव बना रहा था, लेकिन सुलह नहीं किया। इसलिए उसे धमकी दी कि हम आपके परिवार को मिटा देंगे। तो उसने जो है सुलह नहीं किया, तो उसने परिवार को मिटा दिया।
कि जो है 4 लोगों की हत्या कर दी। तो अब हमको ये कैसे पता चला कि फर्जी एसएसटी है? तो पुलिस को, जो अमेठी की पुलिस है, अमेठी ही नहीं बल्कि एक सबक लेना चाहिए, एक मिसाल है पूरे यूपी के पुलिस विभाग को कि आज वो कहते कि एसएसटी फर्जी था, तो जब दर्ज हुआ था तब वो विवेचना में क्यों नहीं किया कि फर्जी है, उसको दर्ज ही नहीं करना चाहिए था। तो सबसे बड़ी गलती इस चौरे हत्याकांड की पुलिस विभाग की, पुलिस की गलती है। उसके बाद चंदन वर्मा की गलती हाई है। एक चीज और जो है छन के आया है, जो पुलिस का बयान है, पुलिस कहती है कि जो चंदन वर्मा गिरफ्तार हुआ है तो कुछ ऐसे चैट्स आए हैं, कुछ ऐसे वीडियो आए हैं कि पूनम गौतम के साथ चंदन वर्मा के अवैध संबंध थे। अवैध संबंध थे, अवैध संबंध का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। जो वास्तव में दोषी है तो वो दोष होना चाहिए, लेकिन फर्जी एसटी दर्ज करना उनके लिए काल बन गया। तो इस तरीके से हम पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग को कहते हैं कि बगैर आंख मूंद के, बगैर जांच पड़ताल किए एसटी का मुकदमा ना दर्ज करे। अब क्यों दर्ज करती है पुलिस? पुलिस के बाद कुछ मजबूरी है। जिसका कुछ ताजा उदाहरण होता है बाराबंकी जनपद में, जो बाराबंकी जनपद में एसटी के मुकदमा दर्ज हुए हैं, तो श्रवण चौहान एक पत्रकार है, उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। श्रवण चौहान के ऊपर मामला दो पक्षों के विवाद का था, उसने कवरेज किया और जो इंटरलॉकिंग बन रही थी, इंटरलॉकिंग बने रास्ता बन रहा था, तो रास्ते का विवाद था, लेकिन मुकदमे एसएसटी में दर्ज हुआ। तो इस तरीके से फर्जी एसएसटी दर्ज होते हैं और ये जो है नेताओं के दबाव में दर्ज होते हैं। हमने पुलिस अधीक्षक से जब सूचना मांगी थी पिछले महीने की 23 तारीख को जब सूचना मांगी थी, तो हमने यही कहा था कि जनवरी से 4 मई तक कुल कितने एसएसटी के मुकदमे दर्ज हुए हैं उपेंद्र रावत के कार्यकाल में, और ये तरुण पुनिया तो जीते हैं ले सांसद, इनके कार्यकाल में 5 मई से अब तक कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस ने भी सही सूचना देकर के गुमराह करने का काम किया। पुलिस का कहना है, जो सूचना हमको दिया है उसका कहना है कि कुल 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं जब से 4 मई से अब तक। जो तरुण पुनिया जी सांसद हुए हैं, इनके कार्यकाल में 17 मुकदमा दर्ज हुए हैं, और जो उतने ही दिनों में उपेंद्र रावत के कार्यकाल में 13 मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन दर्ज ज़्यादा हुए होंगे, लेकिन पुलिस गुमराह करती है। हमने केवल यही 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, लेकिन पुलिस जो है गुमराह करने के लिए कम से कम 25-30 पन्नों का जो है सब, कहीं कुर्सी थाना, कहीं कहाँ था, हमने केवल जनपद भर का मामला मांगा था, लेकिन उसने सब जो है कहीं फतेहपुर, कहीं कुर्सी, कहीं किया, कहीं से किया, इस तरीके से गुमराह करने का किया है, और जो है 25-30 पन्नों का जो है बायोडाटा फर्जी भेज दिया है। लेकिन उसको केवल 2 लाइनों में जवाब देना चाहिए था। बाराबंकी जनपद में जो है 1 जनवरी से 4 मई तक 387 मुकदमे दर्ज हुए हैं, और अगले कार्यकाल में 4 मई से अब तक 500 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस तरीके से 2 लाइनों का जवाब था, लेकिन वो 30 पन्ने का भेज दिया है केवल पब्लिक को गुमराह करने के लिए। तो इस तरीके से पुलिस विभाग भी जो है बेलगाम है, और अपने जो है साथ छिपाने के लिए बहुत बड़ा इनकाउंटर देती है। जैसे कि बता दें, मनीष हत्याकांड हुआ है, उसका भरपाई करने के लिए एक ठाकुर को जो है, जिसके ऊपर केवल मात्र 1 मुकदमा दर्ज था, उसका जो है इनकाउंटर कर दिया। तो जहाँ 30-40 मुकदमे दर्ज है, उनको बरी कर देती है, उनको जो है सरेंडर करवा देती है, और जिसके ऊपर मात्र 1 मुकदमा दर्ज है उसको इनकाउंटर कर देती है। ये पुलिस की नाकामी है। तो इस तरीके से जो चौरा हत्याकांड हुआ है, उसमें कहीं न कहीं जो है बहुत बड़ा झोल है। एक बात और बता दें, ये फर्जी इनकाउंटर होते हैं कि जब चंदन वर्मा को अरेस्ट किया गया, तो पुलिस का कहना है, पुलिस की थ्योरी है कि चंदन वर्मा AK-47 राइफल एक पुलिसकर्मी से लेकर फरार होने की कोशिश किया और पुलिसकर्मियों पर फायर कर दिया। AK-47 चलती है, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी को एक भी छर्रा नहीं लगता है, और जब पुलिस फायरिंग करती है तो उसके पैर में गोली लग जाती है। जो फर्जी इनकाउंटर के ना पुलिस बंद कर दे, उसको पकड़ लिया था
तब जो है क्या उनकी वाहवाही नहीं होती कि हमने एक पुलिस को अरेस्ट किया है, लेकिन नहीं, फर्जी इनकाउंटर भी करना चाहती है, फर्जी की वाहवाही भी लूटना चाहती है, लोग भी खुश होंगे। तो इस तरीके से है फर्जी SC/ST ना दर्ज करे और जो है फर्जी इनकाउंटर ना करे, तभी जो है भारतीय जनता पार्टी का इस्तेकबाल कायम रहेगा। नहीं तो आने वाले समय भारतीय जीरो जो है सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। और बता दें कि जिस तरीके से बाराबंकी जनपद में तरुण पुनिया के द्वारा हस्तक्षेप करके जिस तरीके से आधारभूमि में SC/ST के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, तो जो है वह दिन दूर नहीं जब तरुण पुनिया की आने वाले समय में जमानत जब्त हो जाएगी। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट RS शर्मा के साथ 12 बजे।